29 जून 2020 रात के वक्त में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने एक प्रेस नोट रिलीज की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्ट 69A के तहत जो चाइनीज एप्स हैं उसमें से 59 एप्स को बैन किया गया है। जो इस न्यूज है वो उससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको कई बार बताया है कि ये टिकटॉक और ऐसी ऐप जिसमें एनिमल क्रुएलिटी और ऐसे कई खराब चीजों को प्रमोट किया जा रहा है उसको बैन होना ही चाहिए। और अभी सरकार ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठा लिया है। हमारे इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की जो ये प्रेस नोट है, यहाँ आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, उसमें कई ऐसी चीजें लिखी है जो रीजंस है 59 चाइनीज एप्स को बैन करने के लिए। पर इसको एक सिंपलिस्टिक तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी चाइनीज एप्स के यूजर्स हैं उनके डेटा की प्राइवेसी के लिए इस एप्स को बैन किया गया है। जो 59 एप्स को बैन किया गया है उसके लिस्ट में से जो मेन एप्स है वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला है टिकटॉक। ये ऐप हमारे इंडिया में शॉर्ट वीडियोस है उसके लिए बहुत ही ज्यादा प्रचलित थी। सेकंड है जेंडर। ये जो हमारी एप्लीकेशंस और कोई भी फाइल है उसको ट्रांसफर करने के लिए ये ऐप काम में आती थी। बाद में आती है कैम स्कैनर। कैम स्कैनर एक ऐसी ऐप है जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट या उसको कोई बारकोड हो उसको स्कैन कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में नाम आता है वी चैट की। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो व्हाट्सएप की तरह मैसेजेस भेजने के लिए उपयोग में आती है। इसके बाद क्लब फैक्ट्री। इसमें हम किसी भी चीज की शॉपिंग कर सकते हैं, उसके लिए ये यूज में आती है। और बाद में है न्यूज डॉग और यूसी न्यूज। ये दोनों भी चाइनीज कंपनी है जिसमें जो न्यूज होती है वो हमें दिखाई जाती है। और यूसी ब्राउजर वो तो है ही जिसमें हम मूवीज और कई सॉन्ग्स ऐसे कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस लिस्ट में आगे नाम आता है विवा वीडियो, जो एक वीडियो एडिटिंग के लिए एक एप्लीकेशन है, वो भी बहुत प्रचलित है। और ब्यूटी प्लस नाम की एक एप्लीकेशन है, उसका भी नाम आता है, जो सेल्फियां खींचने के लिए और फोटो एडिटिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर था। और एक बहुत ही बड़ी एप्लीकेशन जिसका नाम सुनते ही हंसी आ जाती है, हगो ऐप। ये जो ऐप है उसको उसके पर भी बैन किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि इन एप्स को बैन करने का रीजन क्या था। इसमें सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सरकार ने भी अपनी प्रेस नोट में लिखा है कि जो हमारे यूजर्स है उनका जो डेटा है वो ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे और चाइनीज कंपनी के पास ना जाए ये। और अब मैं कहता हूँ मेरे ओपिनियन से कि क्या इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं दूसरे। तो इसमें मेरे ओपिनियन से पहला रीजन ये हो सकता है कि जो हमारी सरकार है वो चाइना को मेंटली प्रेशर दे के उनको हमारे साथ बातचीत करने के लिए मना सके और उनको बता सके कि जो हम ये ऐप बैन कर दी है वैसे आपके जो प्रोडक्ट्स है उनको भी बैन कर सकते हैं, जिससे चाइना अपने सैनिक को वापस अपने बॉर्डर के अंदर ले और जो पॉलिटिकली और हमारे जो नेता है उनसे बातचीत करके इस मसले को सुलझा सके। तो इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जो हमारी सरकार है वो ऐसे करंट ऐसे कई इश्यूज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है इस कोविड-19 पेंडेमिक से, जो इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं उनको हम कम नहीं कर सक रहे हैं। और जो बंगाल में जो तूफान आए थे, ऐसे जो इश्यूज है उसको ढकने के लिए हमारे सामने न आए, इसलिए इसको अप्लाई किया गया है, यानी कि 59 एप्स को बैन किया गया है, जिससे हमारी जो प्रजा है उसका ध्यान इस पे ना जाए। और इसका दूसरा भी ये भी रीजन हो सकता है कि जो हमारे 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और चाइना को पूरा तगड़ा जवाब देने के लिए भी हो सकता है।
तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार है उसको सिर्फ एप्लीकेशन बैन करने से कुछ इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, उसका पूरी की तरह से इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। रशिया में भी टेलीग्राम चैनल नहीं सॉरी ऐप है, उसको बैन किया गया था, पर जो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया था और वहाँ वो एप्लीकेशन है वो चलता ही रहा था। ऐसे इंडिया में ना हो, इसका हमारी सरकार को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे गुजरात जो स्टेट है उसमें हुआ था कि जो पबजी है उसको जब बैन किया गया था, तब पुलिस है वो पूरी तरह से अपना दम लगा के जो भी पबजी खेल रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही हो रही थी। ऐसे ही हमारी जो सरकार है उसको भी इस जो बैन हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो और मैं एक रास्ता भी आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो मॉल में जाते हैं या किसी और भी स्टोर में जाते हैं, तब हमारे फोन में सबसे पहले आरोग्य सेतु ऐप है उसको चेक करते हैं। तो उसके साथ साथ ये भी चेक करना चाहिए कि जो फोन है उसमें कोई चाइनीज एप्लीकेशन भी ना हो और आरोग्य सेतु ऐप भी हो। इससे सरकार को एक साथ दो फायदे होंगे कि चाइनीज ऐप्स है उसको सजा भी मिल जाएगी और आरोग्य सेतु ऐप किसके पास नहीं है वो भी पता चल जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि यही सही मौका है हमारे भारत को कि ये जो बाहर की कंट्रीज की सारी ऐप है उसको मैं बैन करने को नहीं कह रहा, पर हमारे जो भारतीय ऐप है उस जो ऐप है जैसे कि यूट्यूब है उसका अल्टरनेटिव भारत में ही बनाया जाए और हम अपनी इंडियन ऐप ही यूज करें। जैसे चाइना है वहाँ गूगल और ऐसी सारी एप्स जो बाहर की कंट्री में है उसके सारे क्लोन वहाँ पे हैं, पर कोई भी ऐप चाइना में चलती नहीं है। ऐसे हम इंडिया में क्यों नहीं कर सकते? तो इससे हमारे मोदी जी है उसका आत्मनिर्भर भारत है वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट होगा और हमारे जो भारतीय जो ऐप डेवलपर्स है उसको भी ज्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो चाइनीज एप्स बैन हुए हैं उसके जो अल्टरनेटिव्स है उसके लिए मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ जो आपको कुछ ही समय में दिखने को मिलेगा। धन्यवाद। तो रुको जरा सब्र करो। ये टिकटॉक बैन हुआ बड़ा मजा आ गया यार, दिल खुश कर दिया। और केरन मिनाटी है ना वो इस साल का सबसे ज्यादा खुश आदमी होगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए। इस क्लिप को आप अपने 10 दोस्तों को जरूर दिखाइए। ये क्लिप आप सबको दिखाइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।